ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग बार बार किसी लालचवश पिशाचनी के पीछे पड़ते हैं, पिशाचनी साधना के पीछे पड़ते हैं, अप्सरा साधना के पीछे पड़ते हैं, या फिर यक्षिणी साधना के पीछे पड़ते हैं, या फिर किसी भी इतर योनि की शक्ति के पीछे पड़ते हैं, उनका अंत क्या होता है और उनके साथ क्या क्या घटित होता है, प्रैक्टिकल अनुभव बताऊँगा। एक शिष्य का, एक बच्चे का दीक्षा उसने अब ली 12 तारीख को, और उसने अपना अनुभव जब मुझे बताया तो रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव था। एक ऐसा अनुभव जब उसने दिवालिन साधना करी। ये जो दिवालिन है, ये कौन है और ये क्या करती है? दिवालिन साधना किसी एक ऐसे व्यक्ति ने उस बच्चे को दी जो यूट्यूब पर पैसे लेकर साधनाएं बांट रहा है। तो इस बच्चे पर कर्ज चढ़ चुका है। 6-7 लाख रुपए का कर्ज बच्चे पर चढ़ गया। 6-7 लाख का कर्ज चढ़ने के बाद लोगों का दबाव पड़ना शुरू हुआ, लोगों ने अपना पैसा मांगना शुरू किया। तो क्या, एक होता है विश्वास और एक होता है अंधविश्वास। हमें विश्वास करना चाहिए पर अंधविश्वास हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो जो अंधविश्वास होता है वो होता है जब आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड यानी अंधे होकर आप इन चीज़ों में घुस जाते हो। उसके साथ ऐसे ही हुआ। उसने अपनी मेहनत पर कम और इन चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा किया, और इतने कर्ज में होने के बावजूद भी एक व्यक्ति से संपर्क किया। जिस व्यक्ति से इसने संपर्क किया वो व्यक्ति यूट्यूब पर था, उसका सिर्फ नंबर था, फ़ोन पर सब चीज़ें हुई, बात हुई फ़ोन पे बात हुई, और फ़ोन पे बात करने के बाद उसने 31,000 रुपये इस बच्चे से बोला कि 31,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, तभी मैं आपको साधना दूंगा। 31,000 रुपये इसने कर्ज लेकर, यानी फिर कर्ज लिया। देखो, 31,000 रुपये कर्ज लेकर इसने उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए। उसके बाद ये साधना के लिए बैठ गया बच्चा। साधना के जो अनुभव थे बहुत डरावने और बहुत भयंकर थे। ऐसे अनुभव जो आपने कभी प्रैक्टिकल किसी व्यक्ति के मुंह से नहीं सुने होंगे कि हाँ मैंने की है, या कोई व्यक्ति आपको बता रहा है। आपने यूट्यूब में किसी के ज़रिए सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा कि किताबों के माध्यम से आपने सुना होगा। तो हुआ क्या इस बच्चे के साथ, वो सुनिए ध्यान से, और वो भी बताऊंगा। लास्ट में जो इस बच्चे की दुर्गति हुई, जो इसको प्राप्त क्या हुआ, वो भी बताऊंगा। सुनना ध्यान से। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी इत्र योनि की शक्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देवता जो होते हैं वो सदा सुख देने वाले होते हैं। देव योनि यानी जो देव योनि होती है वो सदा कल्याण करने वाली होती है। तो इस बच्चे को कुछ सामग्री बताई गई जिसमें मरी हुई लड़की की साड़ी, उल्लू के नाखून, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनका जिक्र मैं ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। हम पॉइंट टू पॉइंट पे बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई। इसने सामग्री का इंतजाम किया, यानी 31,000 रुपये तो ऑनलाइन भेज दिया, बाकी सामग्री जो भी सामग्री का पैसा लगा, यानी आप समझ रहे हैं कर्ज तो था ही। उसके बाद और कर्ज लेकर इस बच्चे ने उस सामग्री का इंतजाम किया और ये बैठ गया। इसका एक बड़ा भाई है, और उस बड़े भाई के साथ इसने इस साधना को पूर्ण करने की सोची। और उसने बताया था, जिसने पैसे लिए, कि किसी निर्जल मतलब एक ऐसा स्थान चुनना जहाँ पर ज़्यादा लोग ना रहते। तो अपने खेत के अंदर एक कमरा बना हुआ था, इन्होंने वहाँ साधना की शुरुआत करी। तो इसका जो बड़ा भाई है वो बाहर पहरे पे रहता था कि देखता था कि कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके का विघ्न न डले रात को साधना में। रात को ये साधना संपन्न होती थी, 12 बजे से शुरू करनी थी, 3 बजे साधना को पूर्ण करना होता था। अनुभव क्या रहे, सुनिए ध्यान से। धीरे धीरे जैसे जैसे साधना अपने अग्रसर जा रही थी, आगे की तरफ जा रही थी, तो इस बच्चे को आवाज़ें सुनाई देने लगी। इसको अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने शुरू हुआ कि कोई है जो इसके आसपास है। फिर इसको अपने चारों तरफ कोई शक्ति का घुमाव होने का संकेत हुआ। कभी कोई सामने आ जाती है, कभी कोई लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी पीछे। इस प्रकार का घुमाव उस व्यक्ति के अंदर, मतलब सामने उनको आगे पीछे दाएं बाएं से महसूस होने लगा। तो इसको डर भी लगना शुरू हुआ। उसके बाद एक समय आया धीरे धीरे जब इसके पीछे से बहुत ही तीव्र तरीके से आवाज़ आने लगी, बहुत भयानक आवाज़ आने लगी, और इसको ऐसे लगने लगा जैसे मतलब मैं मर जाऊंगा, और क्या कोई तो है जो मुझे परेशान कर डरा रहा है। बहुत ही भयानक आवाज़ें थी। इसका जो बड़ा भाई बाहर पहरे पे था, उसको भी वो चीज़ें बहुत स्पष्ट सुनाई दे रही थी। इतनी भयानक चीज़ें इन्हें कभी नहीं सुनी, ना ही देखी थी। तो इस बच्चे ने अपनी साधना को वहीं पर छोड़ दिया, डर के मारे। उसके बाद क्योंकि ये 2 लोग थे तो डर थोड़ा इतना नहीं था, पर फिर भी साधना को वहीं पे इन्होंने विराम दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस बच्चे ने उस साधना को फिर आगे नहीं किया।
क्योंकि डर भयंकर लग गया था। फिर ये किसी एक ऐसे व्यक्ति की खोज में घूमता रहा कि देखते हैं कोई मिल जाए उल जाए। उसके बाद इसने 12 तारीख को खुली दीक्षा का आदेश था बाबा के आशीर्वाद से, तो इसने दीक्षा ली हमसे, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ है इसका। उसके बाद ये जब बच्चा आया तो इसने बताया ऐसे ऐसे गुरुजी, और परेशान था। कह रहा गुरुजी बहुत ज़्यादा जो है वो कर्ज चढ़ चुका है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। फिर मैंने इसे समझाया कि बेटा कर्ज जो है वो मेहनत से ही दिया जाएगा वापस। तुमने जो कर्ज लिया मेहनत करोगे तो तभी वापस होगा, वो ऐसे तो नहीं होगा कि कोई साधना से पैसे नहीं मिलते। अच्छा, ये दिवालिन कौन है बता देता हूँ। ये दिवालिन साधना, ये एक शक्ति है जो पैसे ला कर यानी चुरा कर देती है साधक को। जो इसकी पूजा करता है, जैसे भी इसकी साधना करता है, भोग देता है, उसको पैसे चुरा चुरा कर ला कर देती है। और ये चीज़ें प्रचलित है। पर ये जो शक्ति है, ये शक्ति, क्योंकि ये इतनी योनि की जो शक्तियाँ होती हैं, ये कभी आपकी सगी नहीं होती। ये कभी ना कभी आपका अहित करती ही करती हैं। और साधना नहीं की तो इसका प्रभाव ये रहा कि इसके शरीर में उसकी रमक रह गई, इसकी मलिनता आ गई। तो जब मैंने पूछा देखी इस बच्चे की, तो मुझे जहां मैं देख रहा हूँ इसके कंधे पे, हाथ पे, पेट पे, सब जगह पर ब्लैकनेस दिखाई दे रही है, ब्लैक ब्लैक, काला काला साया, और उस शक्ति का प्रभाव उस पर दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है मैं हनुमान जी की भी पूजा करता हूँ गुरुजी। अब हनुमान जी की तरंग कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि शरीर अपवित्र है, मलिन है। तब मैंने इस बच्चे को बताया बेटा, कभी भी पैसे वाली जब बात आती है तो आप लालच के वश, चलो आप चले भी गए, गलती भी हो गई, जो भी था, पर एक चीज का ध्यान रखो कि आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। मेहनत करोगे तभी पैसा आएगा, तभी किसी का दे पाओगे। कर्ज लिया है तो कर्ज उतरेगा भी ऐसे ही। हाथ जोड़कर कर्ज लिया था, हाथ जोड़कर ही कर्ज को उतारना है। तो ये इस बच्चे को बहुत गहन तरीके से समझाया, तब जाके इसको समझ में आया कि हाँ गुरुजी, मैंने जो कदम उठाया था वो गलत था। एक बात और बता दूं कि 31,000 रुपये इस बच्चे से उसने लिए, उसके बाद 12,000 और लिए थे, तो ये बच्चा और दबता चला गया। तो अगर हम बात करें इस साधना के विषय की, तो ये जो साधना है ना, इसका रिजल्ट आपके सामने, मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट कुछ भी नहीं है, नील, कोई रिजल्ट नहीं। उल्टा कर्ज बढ़ गया, उल्टा व्यक्ति मतलब हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो भयानक साधनाएं होती हैं, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत भयंकर रूप में, जब आप सोचो कि आवाज़ें इतनी भयंकर है, तो अगर वो खड़ी हो गई सामने तो कितनी भयंकर होगी। हर किसी के बस की इन चीज़ों को साधना नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं आप देवताओं की साधना करो, प्रभु की साधना करेंगे तो आप पर कृपा होगी, बहुत अच्छी कृपा होगी। तो आपको इन साधनाओं को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए और मेहनत करके ही कमाइए खाइए। और जो भी कर्ज है वो आप अपनी मेहनत से दीजिए किसी का, तभी कुछ होगा, वरना ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो मुझे आशा है ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको समझ में आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।